नेक्स्ट केस करवाना था बेटा मैंने आपको, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंटर स्टेट मतलब जैसे पंजाब से राजस्थान में अगर गुड्स सेल की जा रही हैं तो क्या होगा उसका एंट्री आपकी वही। अगर गुड्स परचेज है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट इसमें IGST आएगा। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट है। IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बाकी वैसी होंगी एंट्री आपकी, जैसे बस इसमें CGST SGST नहीं आएगा, इसमें आएगा IGST। तो इलस्ट्रेशन 5 है आपका, बाकी सारा सिंपल है ये। जैसे गुड्स परचेज वर्थ ₹1,50,000 फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, IGST है ना, फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेड पेमेंट बाय चेक। हमने गुड्स परचेज की 1,50,000 की आउटसाइड द स्टेट, तो गुड्स परचेज करते हैं तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है तो क्या आएगा हमारा इनपुट, क्या आएगा IGST। IGST आता है आपका CGST प्लस SGST, यानी कि 6% प्लस 6 और 6 कितने हो गए 12। तो 1,50,000 का आप 12% निकालोगे तो ये आएगा 18,000। बाकी ये एंट्री आपकी सिंपल, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या हो रही है, इसमें क्या बोल रही है, ही सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख आउटसाइड द स्टेट ऑन क्रेडिट। आउटसाइड द स्टेट है, गुड्स सोल्ड है, सिंपल एंट्री आपकी क्या होती है, ऑन क्रेडिट है। तो जब सेल्स होती है और क्रेडिट होता है तो आपका क्या वर्ड आता है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्योंकि इसमें IGST है, टू आउटपुट IGST अकाउंट। कितने की सेल है 1 लाख। 1 लाख पे आप 1 लाख पे आपका 6 + 6 कितना हो गया 12%, तो ये हो गया आपका 1 लाख, तो ये 12,000, तो ये टोटल हो गया आपका 1,12,000, ठीक है। बाकी क्या बोल रहा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर लोकली ऑन क्रेडिट। ये सारी एंट्रीज आपको आती है। इसमें मैंने एक्चुअली आपको ये समझाना है क्या है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, यानी कि जो बैलेंस है वो GST के थ्रू पेमेंट हुई है। बेटा इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जब आपकी ये 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो जाती हैं, उसके बाद आपको एक लास्ट में 6th एंट्री पास करनी पड़ती है। जो आपका इनपुट है, जितना भी इनपुट है वो सारा आपका एक्सपेंडिचर है, और जो आउटपुट है वो सारी आपकी इनकम है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वो हमने गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो लास्ट में हमने एक एंट्री पास करनी होती है, उसको आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आपका ये है आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, अच्छा सॉरी, इसमें अगर इन केस ये वाला देखेंगे आप, इन केस इनपुट IGST एक्सीड्स द आउटपुट IGST। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके इनपुट क्या है एक्सपेंडिचर, अगर आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, अगर आपके एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है, तो जो एक्सेस है, जितना भी अमाउंट एक्सेस है, उसको सबसे पहले हम CGST से कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो है 20,000 और जो आपकी एक्सपेंडिचर है 20,000 और जो आपकी इनकम है वो है 25 सॉरी, अगर ये 20,000 है और ये है आपके 15,000, यानी कि एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा है और जो इनकम है वो आपकी 15,000 है। कितना ज़्यादा है 5,000 एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये जो 5,000 है पहले CGST से कवर करोगे, और यहाँ से कवर अगर नहीं होता है तो SGST से कवर करोगे। कैसे, ये इस एंट्री में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लास्ट में आपकी सारी एंट्रीज होगी, लास्ट में एक एंट्री होगी आपकी आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। इसका क्या मतलब है, पहले आपने ये देखना है कि इनपुट IGST टोटल कितना है। इस क्वेश्चन में टोटल है आपका 18,000 और आउटपुट IGST आपका टोटल है 12,000। तो बेटा आप यहाँ रफ में करेंगे वर्किंग नोट में, इनपुट IGST कितना है आपका 18,000 और आउटपुट IGST क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12,000। इनपुट मतलब कि एक्सपेंडिचर आपके ज़्यादा है और इनकम आपकी कम है। तो आपने गवर्नमेंट को, अगर आपका ऐसा केस होता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम है तो इसको आप बोलते हैं IGST क्रेडिट, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट को कैसे पे करोगे, जब आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, तो 6,000 ये क्रेडिट है, ये आपने एडजस्ट करना है, यही मैं आपको समझा रही हूँ, ये आपने एडजस्ट करना है। लेकिन ये जो आउटपुट IGST 12,000, आपकी जो एंट्री होगी वो 12,000 से पास होगी। कैसे, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू इनपुट IGST अकाउंट 12,000। ये जो 6,000 रह गया इसको आप कैसे कवर करोगे, इसको आप नेक्स्ट एंट्री करोगे आप। अब आपने CGST को कवर करना है, CGST आप टोटल देखोगे इस एंट्री में कितना है, CGST यहाँ पे आउटपुट CGST, ये देखो यहाँ पे है आपका 10,800 आउटपुट CGST और इनपुट CGST है 300, इनपुट CGST है 1,500। ध्यान से करेंगे, इनपुट CGST ये 300 और इनपुट CGST नेक्स्ट वाला 300 प्लस 1,500 कितने होते हैं 1,800 और आउटपुट CGST कितना है आपका 10,800। यानी कि 10,800 में से आप 300 प्लस 1,500 वो जो हमारा इनपुट है वो हमने प्लस किया 1,800, ये माइनस किया तो ये आया आपका 9,000।
हमने एंट्री इतने से करनी थी, लेकिन हमारा 6000 का बैलेंस, वो जो अभी मैंने बताया आपको क्रेडिट रहता है, तो 6000 आप इसमें से माइनस करोगे तो बैलेंस बचा 3000। तो ये एंट्री कैसे पास होगी आपकी? 6000 हमने, यानी कि 9000 की हमें इनकम हो रही है, लेकिन अभी पिछला वाला जो टैक्स है वो भी तो हमने पे करना है, तो वो 6000 यहाँ से कवर करोगे तो गवर्नमेंट को आपने सिर्फ कितना पे करना है? 3000। इसकी एंट्री कैसे होगी आपकी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट CGST ये 300 प्लस 1500 कितना? 1800 टू इनपुट IGST। ये क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि ये क्रेडिट था हमारा, ये 6000, ये आ गया यहाँ पे 6000। ठीक है, तो गवर्नमेंट को हम कितना पे करेंगे? टू बैंक अकाउंट सिर्फ कितना पे करेंगे? 3000। सेम ऐसे ही आपने आउटपुट CGST भी करना है। आउटपुट CGST पहले आप देखेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST कितना है? 10,800 और इनपुट SGST कितना है? 300। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका टोटल आउटपुट SGST 10,800 और इनपुट SGST 300 प्लस 1500 1800, इसमें से इसको माइनस के 9000। अब हमारे पास कोई बैलेंस है ही नहीं है बैलेंस, तो इतने से ही एंट्री होगी आपकी। कैसे होगी? आउटपुट SGST अकाउंट अभी 10,800 टू इनपुट SGST अकाउंट 1800। ठीक है, टू बैंक, इसमें से इसको माइनस करोगे, यानी कि ये हमने गवर्नमेंट को पे करना है 9000, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे।